आज 205 साल पहले आज ही के दिन भीमा कोरेगांव, पुणे से ठीक 30-40 किलोमीटर आगे जाएंगे तो भीमा कोरेगांव एक जगह है जहां एक भीमा नदी बहती है। वहां पर पेशवाओं की सेना से टकराव हुआ, लड़ाई हुई 500 महार सैनिकों की, और उस युद्ध में सिद्धनाथ महार के नेतृत्व में गाजर मूली की तरह 28,000 पेशवाओं को काट दिया गया। और उसके बाद वहां से दौड़ते हुए महार सैनिकों ने सबसे पहले संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी और कहा कि आपके साथ जो साजिश हुई थी उसका हमने बदला ले लिया। और फिर वो दौड़ते हुए वहाँ से फिर दौड़ते हुए आए पुणे शहर में, और शनिवार वाड़ा में उन्होंने जो पेशवा राज था उसको खत्म कर दिया। अब तमाम मनुवादी मीडिया कहते हैं कि तो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई थी सामाजिक न्याय की, ये लड़ाई थी सोशल जस्टिस की, ये लड़ाई थी जातिवाद के खिलाफ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पहली बात तो ये कि पेशवा अंग्रेजों का दलाल था। सबको पता है पेशवा जब भागा अंग्रेजों से हार कर तो उसने कानपुर में अपनी जगह बनाई और पेंशन लेना शुरू किया। तो पेशवा कोई देश के लिए नहीं लड़ रहा था, जैसे महाराणा प्रताप लड़े, जैसे शिवाजी महाराज लड़े मुगलों से, और अंग्रेजों जैसे मुगलों से शिवाजी महाराज लड़ रहे थे, जैसे महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, और जैसे अंग्रेजों से टीपू सुल्तान लड़ रहा था, जैसे अंग्रेजों से झलकारी बाई और झांसी की रानी लड़ रही थी, वैसे पेशवा लड़ा नहीं। पेशवा ने कॉन्स्पिरेसी करके शिवाजी महाराज की सत्ता हथिया ली। सोचिए, मराठाओं का शासन था, शिवाजी महाराज न्यायप्रिय राजा थे, जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ वो सक्रिय थे। आप सबको पता है कुलकर्णी ने शिवाजी महाराज पर तलवार चलाने की कोशिश की, उनका सर धड़ से अलग कर दिया। आप सबको पता है कि शिवाजी महाराज महिलाओं का सम्मान करते थे, वो जाति धर्म से उठकर न्यायप्रिय राजा थे। उस राज को किसने खत्म किया? उनके बेटा संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई। जब शिवाजी महाराज जो मराठा क्षत्रप थे उनकी जब सत्ता चली गई, संभाजी महाराज की जब सत्ता चली गई, और अगर ये काम मुगलों ने किया था तो सत्ता मुगलों की आनी चाहिए थी। अगर ये काम अंग्रेजों ने किया था तो सत्ता अंग्रेजों की आनी चाहिए थी। तो शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज की जब सत्ता गई तो सत्ता पेशवाओं की कैसे आ गई? पेशवा जो पुणे से राज करता था, उसके बाद पेशवा ऐसा राजा था जिसने मनुस्मृति को जमीन पर उतार दिया, जो अब तक किसी राजा ने नहीं किया था। और जमीन पर उतार दिया, गले में मटकी, पीछे झाड़ू लटका दिया। मनुवाद का जीता जागता मिसाल था ये पेशवा। वहीं से मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी सब प्रचलन हुआ और पेशवाओं ने जुल्म की इंतहा कर दी। सोचिए, उसके बाद अंग्रेज सत्ता में, अंग्रेजों का पूरा देश में राज था, लेकिन पेशवा से अंग्रेज पार नहीं पा रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों के साथ, मुगलों के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी करके शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की सत्ता छीन ली पेशवाओं ने। उसके बाद अंग्रेजों की नीति, मुगल चले गए, अंग्रेजों से मुगल हार गए। अब पेशवाओं की रणनीति, अंग्रेजों की रणनीति थी कि बारी बारी से हराओ। पहले मुगलों से लड़ने के लिए पेशवाओं की मदद ली, उसके बाद अंग्रेजों की कोशिश थी कि पेशवाओं को निपटाओ। लेकिन सोचिए, भीमा कोरेगांव में 500 महारों ने पहले पेशवाओं को ऑफर किया कि हम आपके खिलाफ लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप हमारे साथ जातिवाद मत कीजिए, मटका और झाड़ू हटाइए और हमें इंसान का दर्जा दीजिए। पेशवाओं ने कहा कि सुई के नोक पर अधिकार नहीं दूंगा। और तब अंग्रेजों ने कहा कि अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ लो, अपने मान सम्मान को बचा लो। तब सिद्धनाथ महार के नेतृत्व में 500 महारों ने गाजर मूली की तरह 28,000 पेशवा सैनिकों को मार डाला। तो पहली बात तो ये मराठा वर्सेज महार नहीं था, ये पेशवा वर्सेज महार था। मराठाओं की सत्ता, शिवाजी महाराज के वंशजों की सत्ता कभी मुगलों से मिलकर, कभी अंग्रेजों से मिलकर पेशवाओं ने छीनी थी। और जब महार सैनिकों ने पेशवाओं को रौंद डाला, काट डाला, हरा डाला, तब जाकर उन्होंने पहला, जाके इतिहास पढ़िए, पहला जो उन्होंने श्रद्धांजलि दी वो संभाजी महाराज के जाकर दिया और कहा कि हमने आपके अपमान का बदला ले लिया। और संभाजी महाराज का जो अंतिम संस्कार करने वाले थे, वो महारों को भी, पूरी फैमिली को मार दिया गया था, और उसमें भी पेशवा मुखबिर थे। तो इस देश में सबसे
कूड़ शासक, मनुवादी शासक, मनुस्मृति लागू करने वाला शासक हुआ तो वो पेशवा था। और उसके खिलाफ सामाजिक न्याय की जीत थी, जातिवाद के खिलाफ ये लड़ाई थी। पेशवा भारत बचाने के लिए नहीं लड़ रहा था, सम्राट अशोक का भारत, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत, घनानंद का भारत, शिवाजी महाराज का भारत नहीं बचा रहा था। शिवाजी महाराज की सत्ता उसने छीन ली थी। उसके बाद ये लड़ाई इसलिए ऐतिहासिक लड़ाई है, बाबा साहब वहां 4 बार गए हैं, उन्होंने इस इतिहास को खोजा। और सोचिए, मनुवादियों ने, पेशवाओं ने शिवाजी महाराज को, किसने, शिवाजी महाराज का पूरा इतिहास किसने खोजा? ज्योतिराव फुले ने। संभाजी महाराज के इतिहास को किसने खोजा? ज्योतिराव फुले ने। तब जाकर हमें पता चला कि हमारे प्रतिपालक, हमारे सम्राट क्षत्रिय, और इसलिए बाबा साहेब लिखते थे जय शिवाजी। बाबा साहेब लिखते थे जय शिवाजी अपनी चिट्ठियों में, क्योंकि वो महान राजा थे, वो प्रतिपालक थे। और भीमा कोरेगांव मनुस्मृति के वंशजों का सरकार थी, सत्ता थी, और उसको उखाड़ा था। इसलिए ये जो मनुवादी मीडिया कहता है ना कि अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, ये अंग्रेजों के पक्ष में लड़ाई नहीं थी, ये जातिवाद के खिलाफ लड़ाई थी, मनुस्मृति के खिलाफ लड़ाई थी, मनुवाद के खिलाफ लड़ाई थी, जिसमें 500 महारों ने 28 हजार पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काटा। और बाद में वही पेशवा अंग्रेजों से पेंशन लेकर कानपुर में बस गया। तो किसी भ्रम में न रहे। और महारों ने जब ये युद्ध जीता, तब पहली श्रद्धांजलि उन्होंने संभाजी महाराज को दी और कहा कि महाराज, आपके अपमान का हमने बदला ले लिया है पेशवाओं से। पता कीजिए, इतिहास में लिखा पड़ा है कि शिवाजी महाराज के वंशजों के साथ छल प्रपंच किसने किया, शिवाजी के महाराज के वंशजों ने कितना आंदोलन चलाया। संभाजी महाराज की सत्ता छीन ली गई। उसके बाद साहू जी महाराज ने आरक्षण दिया, बाबा साहेब के अखबार निकलवाए, जातियां खत्म की, जिनको अछूत और शूद्र कहा गया उनके चाय की दुकान खुलवाई। तो शिवाजी महाराज के वंशजों का एहसान है इस देश पर, इस देश की मिट्टी पर, इंसानियत पर और पूरे बहुजन समाज पर। मराठा सम्राट शिवाजी महाराज असली में भारतीय सम्राट थे, जिन्होंने गैर बराबरी के खिलाफ लड़ा, अत्याचारियों के खिलाफ लड़ा। जो भी अत्याचारी रहा हो उसके खिलाफ लड़े वो, जैसे गुरु गोविंद सिंह साहब अत्याचार के खिलाफ लड़े। ये है सच्चाई। तो भीमा कोरेगांव की लड़ाई अंग्रेजों के साथ नहीं थी, जातिवाद के खिलाफ थी। इसलिए बहुत को मिर्ची लगेगी, जातिवादियों को, मनुस्मृति मानने वालों को लगने दीजिए। इतिहास को भुला नहीं सकते हो, छुपा नहीं सकते हो, अभी भी मौका है। भारत का संविधान कहता है कि पिछली बातें भूलकर संविधान मानिए और बराबरी का दर्जा दीजिए और जातिवाद, मनुवाद से छुटकारा पाइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।